दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर जेईई मेंस में आया करते हैं, ठीक है, जो शायद अब की बार आ जाएँ, तो इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बना कर डाले दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था जनरली कि एक बॉक्स है A 2 kg का और दूसरा बॉक्स है 4 kg का B, जो एक दूसरे के मतलब कि A वाला B पर रखा हुआ है, ठीक है। A और B के बीच में जो वो थी कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है, वो 0.3 दी गई थी और ये वाला नीचे वाला तुम्हारा स्मूथ था। कह रहा है कि मिनिमम फोर्स नीचे वाले पर क्या लगाया जाए कि ए वाला बी पर स्लिप कर जाए। देखो ये वाला स्मूथ है तो नीचे वाले पर जितना भी फोर्स लगा दो ये तो चलने लगेगा ना। तो कुछ ऐसा भी समय हो सकता है कि मान लो फोर्स 1 न्यूटन लगाया तो दोनों साथ साथ चलें। सबसे पहले तो ये होगा साथ साथ चलेंगे, क्यों, एक दूसरे पर स्लिप क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कुछ फोर्स तक तो रोक ही लेगा ना। तो पहले इनिशियली ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो जब ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को सिस्टम मान लेता हूँ। इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ ए, ठीक है, ए कॉमन, क्योंकि सारे साथ साथ चलेंगे। तो इसलिए मैं ए कॉमन के पहले बनाऊंगा एक इक्वेशन, ठीक है। ए कॉमन क्या होगा, चलाने वाला फोर्स टोटल एम है, टोटल एफ है, रोकने वाला फोर्स तो कोई है नहीं, तो मैंने 0 करने के डिवाइड बाय टोटल मास कितना है पूरे सिस्टम का बाई 6 है, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन बनाना। दूसरी इक्वेशन को क्या बनानी पड़ती है, जिस पर फोर्स लग रहा है जिस पर फोर्स लग रहा है उससे बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम पर इसका मैं बनाऊंगा। तो इस पर फोर्स एफ लग रहा था, नीचे वाला सब फ्रिक्शन इधर क्यों कहाँ लगेगा, ये कहेगा ये फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है ना। तो इन दोनों को फ्रिक्शन इस लगेगा कि ये कहेगा तुम मेरे साथ चलो, तो इसलिए ये बॉक्स इस पर फ्रिक्शन आगे को लगाएगा और ये अब अपने ऊपर पीछे को ले लेगा, ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन पीछे को। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूँ तो क्या होगी, म्यू 0.3 है इंटू और ठीक है मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इस पर, ठीक है, इंटू इसका मास, इस पर क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, नॉर्मल एक्शन। यहाँ 4G लगेगा और इसके कारण 2G यहाँ और लगेगा, ठीक है। इस पर तो 2G का 2G लगेगा ही लगेगा, इसकी नॉर्मल उधर लगेगी ऊपर, इसकी वजह से नॉर्मल ऊपर लगेगी, ग्राउंड की वजह से इस पर NG यहाँ लगेगी, ठीक है। तो इस पर नॉर्मल एक्शन कितनी लगेगी, 4 to 6G लिखूँगा तो ये कट जाएगी, ये आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। और इस पर तुम्हारा फ्रिक्शन 1 लगेगा, इस पर आगे क्यों लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.3 इंटू इस पर नॉर्मल एक्शन 2G है, यहाँ से कट जाएगा, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन इसका मास 4 है इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका मैंने ये दोनों सेम इसलिए किए हैं क्योंकि जब तक ये साथ चल रहे होंगे तब तक इक्वेशन मैं दोनों के लिए बना रहा हूँ। ये पूरा सिस्टम के लिए जब तक दोनों साथ चलें, तो पूरे सिस्टम के लिए AC एक्सेलरेशन जब तक साथ चलेंगे, शुरुआत में तो साथ ही चलेंगे ना, और फिर ये भी तो उतनी एक्सेलरेशन चलेगा तो पूरा, तो इसलिए इसकी इक्वेशन मैं अलग बना ले रहा हूँ। यहाँ तक फिर इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, बराबर कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि दोनों AC की वैल्यू है। वहाँ F/6 कर दूँगा, यहाँ F माइनस FR/4 कर दूँगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2F इक्वस टू 3F माइनस 3FR। ये इधर उधर जाएगा, इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको उधर, इसको उधर, यहाँ F बराबर क्या बचेगा, 3FR, ठीक है। अब बताओ अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर 18 रखूँगा तो ये कितना आएगा, 18 कितना आएगा, ये 18 3 54, ठीक है। अगर मैं इसके वैल्यू 6 रखूँगा तो कितना आएगा, अगर FR की वैल्यू 6 रखी तो 6 3 के 18 है। अच्छा तो हम यहाँ 6 रखेंगे, 18 रखेंगे, हमको 6 रखना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको स्लिप कराना है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर FR के लिए 6 ही रखेंगे, 54 नहीं रखेंगे, अगर मतलब 18 नहीं रखेंगे। 18 अगर तुमने 18 रख दी तो देखो, अगर तुमने F की वैल्यू 18 वैल्यू कर दी, मैं तुमको समझा, अगर तुमने और यहाँ 18 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो देखना क्या होगा। यहाँ तुम 18 न्यूटन लगाए, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, इस पर तो 18 ही लग रहा था ये वाला, इसकी वैल्यू तो 18 ही थी ना, तो इसने तुमने 18 लगाया तो ये 18 कैंसिल हो गया, मतलब कि अब ये नहीं चलेगा। और ये 6 और ये 18 ये दोनों साथ ही साथ लग रहे थे, तुमने 18 को हटाया तो 6 वाला भी हट गया, मतलब कि अगर तुमने इसे थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये 18 को तो हटा ही देगा, ये भी चलने लगेगा। और उस पर जो फ्रिक्शन ये रोक रहा था साथ चलने के लिए, अब उस पर भी तो कुछ फोर्स लगना, तो इसलिए वो दोनों अब स्लिप करने लगेंगे। समझ रहे नहीं, समझ रहे हो ना। अब क्यों, हाँ, तो इसलिए F मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, F मिनिमम वैल्यू हो गई 18 है। और इसकी अगर तुम ट्रिक जानना चाहते हो, इसकी ट्रिक ये होती है, ठीक है, अगर ये तुम्हारे दोनों बॉक्स हैं, ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, इस पर फोर्स तुम्हारा F लग रहा है, ये तुम्हारा 2 kg का है, तो इस पर फ्रिक्शन आगे कितना लग रहा है, 6, इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना 18। अगर नीचे वाली सरफेस तुम्हारी स्मूथ दी गई, ठीक है, अगर ये तुम्हारी स्मूथ दी गई है, ठीक है, तो F मिनिमम जो ये आगे को लग रहा है, ठीक है, F मिनिमम इसकी वैल्यू तुम डायरेक्ट इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे को वो लिख सकते हो। कब लिख सकते हो, अगर ये तुम्हारा स्मूथ हो। समझ रहे हो ना, अगर ये तुम्हारा स्मूथ होगा, ये वाला स्मूथ होगा, तो जो तुम्हारा F मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, FR@B, ठीक है,
फ्रिक्शन फोर्स बी पर जो लगेगा वही होगा। अगर नीचे वाला अगर स्मूथ हो, ये कंडीशन है, ठीक है, अगर नीचे वाला स्मूथ हो तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा इसके कारण यहाँ तो वही तुम्हारा मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसी प्रकार अब इसका दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं दूसरा क्वेश्चन तुमको बता रहा हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये 2 kg ये 4g, अब की बार यहाँ देखो स्मूथ कह रहा था, यहाँ तुम्हारा फ्रिक्शन दे दिया है, यहाँ भी फ्रिक्शन दे दिया है। अब मैं फिर भी अगर मैं एक बात और यहाँ भी देख लो, यहाँ भी कुछ इक्वेशन ही बनाई जाती हैं और इसकी भी ट्रिक भी बता दूंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन का ट्रिक कितनी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। इस पर फ्रिक्शन ये फोर्स आगे लग रहा है तो इस पर फोर्स आगे लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, ठीक है। Fr1 इसको मान लेता हूँ, इस पर किधर लगेगा, Fr1 लगेगा। ये ग्राउंड का इस पर किधर लगेगा, Fr2 लगेगा। इसकी वैल्यू की बात करूँ तो कितना आएगा 0.3 इंटू नॉर्मल एक्शन के लिए 2g इसका लगेगा, और इस पर कितना लगेगा 4g, और इसका भी लगेगा 2g। तो इस पर नॉर्मल 4 to 6g टोटल लग रही है, तो 6 3 18 है, ठीक है। इस पर फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 18 आएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो 6g इंटू 0.6 कितना आएगा 6 36, ठीक है, ये तुम्हारा 36 आ जाएगा। इसका फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0.3, इस पर इन दोनों के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इंटू 2 है ये, ठीक है। इसको 2 से उठाओ, ये तुम्हारा 2g, तो ये 2g है, ठीक है। नॉर्मल एक्शन यही तो होता है, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, वही कर रहा हूँ। म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितनी 2g है, तो यहाँ पर 0.3 इंटू 2g करोगे तो कितना आएगा, जी की वैल्यू 10 से पॉइंट कैंसिल होगा 3 to 6 आ जाएगा, तो इसके लिए 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिस पर फोर्स लग रहा है उसी की वैल्यू मैं पहले बनाऊँगा। पहले ये बताओ इस कुछ समय तो क्या चलेंगे ही नहीं। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका अगर मैं बनाऊँ एक्सेलरेशन का, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन बनाऊँ AC = F माइनस Fr1 माइनस Fr2 डिवाइड बाई इसका मास कितना है 4, ठीक है। इसका मास 4 है, इसका मास 2 है। और बताओ पूरा सिस्टम कुछ समय तक तो चलेगा नहीं, पूरा सिस्टम कुछ समय तक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे भी तो रोकने वाला है ना, नीचे भी तो रोकना है, इसलिए पूरा सिस्टम कुछ समय तक नहीं चलेगा। तो जब तक ये चलेंगे तो कुछ पहले तो साथ ही साथ चलेंगे, क्योंकि ये वाला टूटा तो ये वाला तो नहीं टूटेगा फिर, है कि नहीं, है ना कि नहीं। तो जब तक साथ चलेंगे उसके लिए मैं मान लेता हूँ एक्सेलरेशन का A, जब तक पूरा साथ चलेंगे पूरा सिस्टम। तो AC = क्या होगा, पूरे सिस्टम के लिए चलाने वाला माइनस रोकने वाला, ये वाला तो कट जाएगा, इंटरनल फोर्स है, ये Fr2 बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाई इसका मास कितना है 4। अब बताओ ये जब तक ये साथ चलेंगे तभी ये, इसलिए हमने यहाँ एक्सेलरेशन वही यहाँ रखा है, यहीं वहाँ रखा है, क्योंकि पूरा सिस्टम जब तक साथ चलेगा उसके लिए क्वेश्चन बनाई है, और ये भी तो तब साथ ही चल रहा होगा, ये B वाला, तो इसके लिए मैंने B वाले के लिए ये बनाई है, और पूरे सिस्टम के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाई है। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, इक्वेट कर दूँगा, ठीक है। F माइनस Fr2 डिवाइड बाई 4, सॉरी ये 4 to 6 पूरे सिस्टम के लिए बनी है ना, तो 4 to 6 होगा पूरे सिस्टम का मास, ये 6 = F माइनस Fr1 माइनस Fr2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसका आप हल कर, चलो हल ही कर देता हूँ यार, 3 to 6 3 to 2 to 4 2 3 6, ठीक है। 2F माइनस 2Fr2 2 लिखा हुआ है, और बराबर 3F माइनस 3Fr1 माइनस 3Fr2, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको ले आता हूँ, इसको ये सारे इधर ले आता हूँ, ठीक है। उस तरफ बचेगा F, और ये जब ये सारे इधर लगे तो 3Fr1 3Fr2 से ये जाएगा तो कितना बचेगा Fr2 प्लस का, और ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 3Fr1, ठीक है। तुम्हारी ये इक्वेशन बन गई। अब बताओ अगर तुमको चलाना है, ठीक है, चलाना है तो पहले वाला नीचे वाला तो तुमको तोड़ना ही पड़ेगा ना, नीचे वाला फ्रिक्शन तो तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए 36। और इसकी वैल्यू क्या रखो, मिनिमम फोर्स हमको चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है Fr1 की, Fr1 की मिनिमम वैल्यू क्या है, इस पर जो लग रहा था वो 18 लग रहा था और 6 लग रहा था, तो मिनिमम 18 है, तभी इसलिए मिनिमम फोर्स चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिनिमम रखें। तो 18, ये कितना है 54, तो फोर्स 54 चाहिए, मिनिमम फोर्स 54 चाहिए, तभी हमारा ये इस पर स्लिप करेगा। अगर आप दोस्तों इसकी, तो मैं इसको पहले पूरा दिखा दूँ, फिर दूसरे वाले की ट्रिक बताता हूँ। ये हो गया ना, हाँ ठीक है। तो अब मैं इसकी ट्रिक तुमको बताता हूँ। तो इसकी ट्रिक क्या है देख लीजिए, इसकी ट्रिक पहले वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। ये रहा तुम्हारा पहला वाला, ये रहा तुम्हारा दूसरा वाला। मैंने कहा था ना, ये यहाँ तुम्हारा 36 लग रहा था, यहाँ तुम्हारा 18 लग रहा था, यहाँ तुम्हारा 6 लग रहा था, यहाँ तुम्हारा फोर्स लग रहा था, ठीक है, यहाँ तुम्हारा 6 लग रहा था। अब मैंने कहा था अगर नीचे वाला स्मूथ हो तो ये जो बराबर हो जाएंगे। अगर नीचे वाले को मैं स्मूथ करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो बताओ अगर यहाँ से हटा रहा हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, बताओ। इसको अगर मैं इसको हटाऊँगा तो यहाँ घटाना पड़ेगा। अब मैंने कहा था नीचे वाला स्मूथ हो गया, मतलब ये वाला फोर्स अगर हटा दिया तो इसमें भी तो उतना हटाना पड़ेगा। अब नीचे वाला मतलब नीचे वाला फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें माइनस हटा दिया, मतलब ये जो फोर्स आएगा अब इसको मतलब कि इसको हटा देगा ना, इसको मैंने अगर हटाया इसका मतलब कि ये फोर्स 36 न्यूटन कम हो जाएगा। तो अब ये हट
गया तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा मिनिमम फोर्स के लिए। तो इन दोनों को बराबर कर दो, यहाँ से तुम्हारा एफ मिनिमम जो है वो तुम्हारा 18 36 उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो 54 आ जाएगा डायरेक्टली। समझ गए? समझ रहे हैं? इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक है। ऐसा ट्रिक कब कर सकते हो, जो तुम्हारा आगे फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको इसमें से हटा दो, ये जो पीछे है इसमें से हटा दो और इसको इसके इन दोनों को इक्वल कर दो। मैंने पहले वाली क्वेश्चन बताई थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अगर समझ में आया तो। ठीक है।